जय हिंद टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मेरा वादा है आप लोगों से कि उत्तराखंड स्पेसिफिक मैं डेली न्यूज़ लेके आऊंगा आपके लिए, और उस न्यूज़ में जो मैं एंगल इस्तेमाल करूंगा वो 360 डिग्री का होगा। व्हाट आई मीन कि उस न्यूज़ के हर पहलू को और उससे जुड़े हुए हर पहलू को हम समझेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। राइट, अब ये जो करंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी का डेटा है 2023 का, तो एग्जाम में आने के काफी चांसेस होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राइट, तो देखिए न्यूज में था ये 2 जनवरी 2023 को, और इसमें एक ग्राउंड की बात की गई है जो रनिंग ट्रैक होता है, वो आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है कंट्री का, आई रिपीट, उत्तराखंड इज वेरी लकी कि कंट्री का पहला जो ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक है। एक सेकेंड, पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिएगा, फर्स्ट ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक जो है, यानी कि सभी उम्र के लोगों के लिए, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑल वेदर, जैसे इंडिया में 3 जो प्रमुख वेदर हैं, समर, रेनी सीजन और विंटर, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको ज्यादा समझने के लिए देखिए, ऐसा है, आप इमेजिन करिए कि आपके पास कोई सॉफ्ट सॉइल का कोई ग्राउंड है, पर बरसात में क्या होगा, पानी की वजह से वो क्ले में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप क्ले में दौड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही चैलेंजेस होते हैं। तो ये ऐसा स्टेडियम होगा, ऐसा ट्रैक होगा जिसमें आप कोई भी वेदर हो आप उसमें दौड़ सकते हैं। राइट, तो ये कहां पर बनेगा? ये बनेगा जसवंत सिंह ग्राउंड, जिसको महिंद्रा ग्राउंड भी कहा जाता है। और ये कहां है? देहरादून में, गढ़ी कैंट, जो कि देहरादून में है। और देहरादून आपको पता है कहां है? उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड एज अ स्टेट, उसके लिए काफी प्राउड की बात है क्योंकि कंट्री का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बन रहा है। राइट, और ये भी याद रखेंगे एग्जाम वाइज, ये कहां बन रहा है? जसवंत सिंह ग्राउंड, जिसको हम महेंद्र ग्राउंड भी कहते हैं। इसका जो इनॉग्रेशन है वो कर रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। आई रिपीट, इसका जो इनॉग्रेशन है वो कौन कर रहे हैं? हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ये भी आपने एग्जाम वाइज याद रखना है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं इसी का डेटा क्या है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में काम आते हैं। लेट्स सी, वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे। राइट, तो इसमें सबसे अच्छी बात है, जब हम ये जो भी की पॉइंट्स हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनवायरमेंट फ्रेंडली से बनाया जा रहा है, माफ कीजिएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली से बनाया जा रहा है। ठीक है, देखिए, ओनली प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल इज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रैक। इसमें जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इस ट्रैक में, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसका एक बेहतरीन उपयोग किया जा रहा है। बहुत अच्छी सोच है ये। राइट, आगे देखते हैं कि द रनिंग ट्रैक इज बीइंग बिल्ट इन मॉडर्न वे सो दैट ऑल एजेस, जैसा कि मैं बता चुका हूं, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर किसी के लिए है। और ये हर सीजन में, समर, विंटर एंड रेनी सीजन, इंडिया में यही मेन 3 सीजन है, तो इन सीजन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ प्लान किया जा रहा है कि इसमें जो लाइटिंग की जितना भी अरेंजमेंट हो, कि इसको नाइट में भी हम इस्तेमाल कर सकें, और जो लाइटिंग है उस पे जो जोर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, दे विल इंस्टॉल अ सोलर लाइट, सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स। राइट, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ होने जा रहा है। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो इनॉग्रेशन यानी कि शुभारंभ करेंगे किसका? फर्स्ट वॉर मेमोरियल का ऑफ द स्टेट, यानी कि उत्तराखंड स्टेट का पहला फर्स्ट वॉर मेमोरियल बनने जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेंगे कहां बनने जा रहा है। कैंट एरिया, चीड़बाग में, चीड़बाग ये देहरादून में ही है, कैंट एरिया, वहां बनने जा रहा है। तो एग्जाम वाइज याद रखेंगे कहां बनने जा रहा है। राइट, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि वॉर मेमोरियल क्या होता है। देखिए, वॉर मेमोरियल इज बेसिकली टू कॉमेमोरेट द हीरोज, जो हीरोज हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जाता है। अब हीरो से आई डोंट मीन बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड, हीरो से आई मीन आवर सोल्जर्स, जो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं देश के लिए, उन हीरोज की बात यहां की जा रही है। तो उनको श्रद्धांजलि
देने के लिए वॉर मेमोरियल्स बनाए जाते हैं। अब ये वॉर मेमोरियल्स को हम समझ लेते हैं। वॉर मेमोरियल्स ये किस फॉर्म में होते हैं? देखिए, ये पार्क के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक गार्डन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्टैच्यू के फॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट? और ये किसी भी आकार, किसी भी शेप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मतलब कोई भी शेप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल कौन सा है, राइट? तो यहां पर मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे वॉर मेमोरियल क्या होता है। टू कमेमोरेट द हीरोज, हीरोज मींस अ सोल्जर हु फॉट फॉर द कंपनी, हु डाइड फॉर द कंट्री, राइट? कंपनी मैंने बोला था, माफ कीजिएगा, कंट्री करिएगा इसको, राइट? और ये किस फॉर्म में हो सकते हैं? पार्क के फॉर्म में हो सकते हैं, स्टैच्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, या किसी भी शेप के फॉर्म में हो सकते हैं, राइट? अब देखिए, यहां पर हमारे जो स्टेट है, जो उत्तराखंड स्टेट है, इसको पहला वॉर मेमोरियल मिलने जा रहा है। तो यहीं से अगर आप देखेंगे, ये जो मैंने साइड में जो पिक्चर्स अटैच की हैं, एक आप देख पा रहे होंगे, ये वाली पिक्चर जो है ये इंडिया गेट है, देखते हैं मैंने क्यों अटैच करी है। दूसरा है ये अमर जवान ज्योति जो है, वो भी मैंने अटैच करी है, क्यों करी है ये देखते हैं। भारत का पहला वॉर मेमोरियल कौन सा है? वो है इंडिया गेट। आई रिपीट, इंडिया गेट इज द फर्स्ट वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया। अब देखिए, मैंने कहा था ना किसी भी शेप में, तो इंडिया गेट का अगर आप शेप देखते हैं तो कैसा दिखता है? इट्स अ टाइप ऑफ गेट। तो हमने एक गेट वाले शेप को भी हमने वॉर मेमोरियल बनाया है, राइट? तो थोड़ा इंडिया गेट के बारे में देख लेते हैं। इंडिया गेट बनाया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा बनाया गया था? एडविन लुटियन। एडविन लुटियन, माफ कीजिएगा, लुटियन, LUTYEN। एडविन लुटियन द्वारा यह बनाया गया था। कब बना था? 1931 को बना था, 1931 को बना था। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 42 मीटर्स। ये बात याद रखेंगे, एडविन लुटियन ने बनाया था, 1931 में बना था, और 42 मीटर्स इसकी हाइट है। और इसमें ओवर 13,000, आई रिपीट, ओवर 13,000 से ज्यादा नाम है सोल्जर्स के। कौन कौन से सोल्जर्स हैं वो है इंडियन सोल्जर्स प्लस ब्रिटिश सोल्जर्स। ये की पॉइंट है कि इंडिया का जो पहला वॉर मेमोरियल है उसमें ब्रिटिश के सोल्जर्स का भी नाम है, जो लगभग 13,000 से ऊपर है। और ये जो हमारे सोल्जर्स थे इंडिया के और ब्रिटिशर्स के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक, और अफगान वार, जो अफगान वॉर जो हुई थी उसमें जो शहीद हुए थे। आई रिपीट, इसको याद रखेंगे, पहला जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी 1914 से 1918 तक, और जो अफगान वॉर है उसमें जितने भी सोल्जर्स जो शहीद हुए थे उनके नाम दर्शाए गए हैं। कहां पर? इंडिया गेट पे। ये बात याद रखेंगे। अब इसमें एक मैंने आपको बताया है, अमर ज्योति को आप देख पा रहे होंगे, ये अमर ज्योति है। ये अमर ज्योति इंडिया गेट में जो इंस्टॉल करी थी वो करी थी 1971 में। आई रिपीट, अमर ज्योति को इंस्टॉल किया गया था 1971 में। क्यों? इंडो पाक वॉर में जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे उनको कॉमेमोरेट यानी कि श्रद्धांजलि देने के लिए अमर ज्योति स्थापित करी गई थी। कब करी गई थी? 1971 में, राइट? तो ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो याद रखेंगे, एक नाम आया था एडविन लुटियन। देखिए, आपको पता है हमारे राष्ट्रपति भवन को बनाने के पीछे भी इनका हाथ है, और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया था, वो थे हर्बर्ट बेकर। आई रिपीट, जब बात होगी इंडिया गेट के लिए तो वहां पर केवल एडविन लुटियन का नाम आता है, पर जब बात होगी राष्ट्रपति भवन के लिए तो वहां पर दो लोगों के नाम आते हैं, एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियन ने कॉन्सेप्ट दिया था कैसे बनाना है, कहां बनाना है, ऐसा बनाना है कि कितना भी भूकंप आ जाए ये राष्ट्रपति भवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली रेंज है, वो जहां खत्म होती है उसके ऊपर उसे बनाया है, क्योंकि अरावली आपको पता है बहुत पुराना है। इट्स
जब ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नए पर्वत होते हैं, कुछ पुराने हैं। तो अरावली बहुत पुराना है, राइट। तो वहां पर है, काफी मजबूत है, तो वहां पर बनाना है, कहां पर बनाना है, ये सब तय किया किसने? एडविन लुटियन ने। और लास्ट में जो उसका कंस्ट्रक्शन, जो आर्किटेक्ट बनाया था, वो टीम ने बनाया था। वो टीम थी एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर की। तो ये बात याद रखिएगा। तो यहां से हम एक बार जस्ट ले लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है? उत्तराखंड के लिए एक प्राउड की बात है कि उसका पहला ऑल वेदर ट्रैक बन चुका है और वो भारत का पहला है ऑल वेदर, राइट। और फर्स्ट वॉर मेमोरियल मिलने जा रहा है उत्तराखंड को। और भारत का पहला वॉर मेमोरियल कौन सा है? इंडिया गेट 1931 में बन चुका था 1931 में, और 1971 में अमर ज्योति को वहां इंस्टॉल किया गया था, राइट। और आगे तो इस तरह से आपने डेटा तैयार रखना होता है। तो यहां पर अंत में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि हमारा जो उत्तराखंड का कोर्स चल रहा है, जो प्रयास है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको मैं एमसीक्यू द्वारा आपको पढ़ाऊंगा। और यहां पर आपकी जो टेस्ट सीरीज है, जो प्रवर के लिए है इट विल कॉस्ट यू 999, और जो अवर के लिए है इट विल कॉस्ट यू 999, और इसका कॉम्बो पैक इट विल ओनली कॉस्ट यू 1499। तो देखिए बहुत जेन्युइन प्राइस रखे गए हैं आपके लिए, राइट। और याद रखिएगा जब आप ये टेस्ट सीरीज लेते हैं तो जितना भी ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो भी न्यूज से रिलेटेड जो पिक्चर्स आपको मिलती हैं, जिसमें हमारी टीम काफी मेहनत करती है, वो सारा स्टडी मटेरियल आपको आपकी टेस्ट सीरीज के साथ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि डेली आपको ऐसे ये न्यूज मिलेगी 360 डिग्री की, उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है, और जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपके पास काफी डेटा हो जाएगा, राइट। तो जैसा कि ये कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, तो टेस्ट सीरीज आप परचेस करिएगा, बहुत जेन्युइन प्राइस है। और आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इसमें हम डेली बेसिस पे स्टडी मटेरियल डेटा प्रोवाइड करते हैं। आप इसमें ज्वाइन करिए, इस लिंक में, इस टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको काफी बेहतर बनाइए। तो इसी के साथ मैं ये क्लास का एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।